प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट संख्या 42 विषय हिंदी उपविषय वाच्य जो कि आपके व्याकरण का एक हिस्सा है। यह कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बनाया जाने वाला वीडियो है जो दिनांक सन 19/10 सन 9/10 सन 2020 की वीडियो है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके हिंदी का अध्यापक AK तिवारी उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 42 को लेकर। यह शिक्षा निदेशालय द्वारा आज की वर्कशीट है जो आपके विषय वाच्य के लिए वाच्य पर आधारित है। प्यारे बच्चों, हम अगर वाच्य की बात करें तो वाच्य होता क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वाच्य का अर्थ है वाचन करने वाला, अर्थात जो प्रमुख है, यानी वाक्य में जो वक्ता है या जो बोलने वाला है, यानी वाक्य में जो प्रमुख रूप से दिखाई देता है उसे वाच्य कहते हैं। आइए हम इसे तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि नीचे 3 तस्वीर दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। यानी पहली तस्वीर में व्यक्ति भाग रहा है और दूसरी में देखिए रेलगाड़ी पकड़ने के लिए भाग रहा है, और तीसरी में आप देखेंगे कि वो भाग तो रहा है लेकिन रेलगाड़ी छूट गई है। यानी पहली तस्वीर में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जा रहा है, दूसरी में रेलगाड़ी से जा रहा है और तीसरी में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीर में क्रिया तो एक ही है लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय किए गए कार्यों यानी विधान का विषय कर्ता कर्म या भाव से कोई एक ही और क्रिया के जिस रूप का पता से यह पता चले कि क्रिया में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि कर्ता विषय से विषय का कर्ता कर्म या भाव में से और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। इसी आधार पे वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आज कर्तृवाच्य को हम समझते हैं। सबसे पहला वाच्य है कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता प्रधान है, यानी कि
क्रिया के जिस रूप से हमें कर्ता प्रधान होने का पता चले उसे कर्तृवाची कहते हैं। कर्तृवाची में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाची में कर्ता विभिन्न से, के, का, की, के लिए, में, पर, अरे रहित होता है। यानी ये वाक्य कर्तृवाक्य में नहीं आते हैं। ये सभी वाक्य कर्तृवाक्य में नहीं आएंगे, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन ने जो विभक्ति है इसका प्रयोग अवश्य होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अक्षत ने खाना खाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ने वाक्य में विभक्ति के रूप में आया हुआ है। इसी कर्तृवाच्य पे आधारित आपको 10 वाक्य लिखने हैं, जो कि आपके गृह कार्य के रूप में दिया गया है। यहाँ पे कुछ शब्द भंडार दिया गया है, जैसे पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार इत्यादि। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि कर्तृवाच्य आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कर्तृवाच्य के अंतर्गत जैसे हम यह कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, राम ने क्रिकेट खेला। देखिए, यह भी एक कर्तृवाक्य का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।